हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर सर्वेयर भर्ती 2024 के स्टडी मटेरियल के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट अपन बात करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपके पास में उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद में कंप्लीट अध्ययन करके जाते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे स्टडी मटेरियल का, एग्जाम में जब इस प्रकार से जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग ही होता है और एग्जाम में हमेशा कॉन्फिडेंस का कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता है। और आनंद फान में इधर उधर से आज आपने एक बुक ले ली, 5 दिन बाद में दूसरी ले ली, 10 दिन बाद में कोई और ले ली, कहीं किसी बच्चे का कंटेंट देख रहे हो ये अच्छा है, दूसरे बच्चे की बुक देख रहे हो ये अच्छा है। इस प्रकार से आपने बहुत सारा स्टडी मटेरियल अलग अलग टाइम पे इकट्ठा कर लिया और उनको पढ़ करके भी आप एग्जाम में जा रहे हो, फिर भी आपका दिमाग स्थिर नहीं होता और वो कॉन्फिडेंस नहीं आता भी आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें खत्म कर रखी है नहीं कर रखी है। और उसका परिणाम ये होता है कि जब आप एग्जाम दे करके बाहर आते हो या फिर आंसर की मैच करवाते हो तो आपको देखने को ये मिलता है कि जो प्रश्न आपको आ रहे थे वो प्रश्न भी कुछ आप गलत करके आए हो, और जो प्रश्न आपको आते हैं उन प्रश्नों को आप गलत करके आते हो ना, तो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हो। तो सबसे पहले चीज़ है कि पूरा स्टडी मटेरियल आप अपना कलेक्ट करें, उसके बाद में कंप्लीट अध्ययन करके एग्जाम में जाए। इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लाखों की भीड़ होती है, वहाँ पर भी लोग सिलेक्शन लेते हैं और नौकरी लगती है। आप में से तो अधिकतर वो है जो क्रीम है, ऑलरेडी किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, और यहाँ पे तो मात्र 6000 फॉर्म भरे गए, 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, आपकी लाइफ बन जाएगी। देखिए, सबसे पहले जूनियर इंस्ट्रक्टर के रूप में एक टीचर भर्ती होता है, उसके बाद में सीनियर इंस्ट्रक्टर बनता है, उसके अगले प्रमोशन में उसको ग्रुप इंस्ट्रक्टर जीआई बनाया जाता है। जबकि आपके लिए डायरेक्ट एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने लगभग 70 के आसपास में 68 वैकेंसी है, तो इस अवसर को खोना नहीं है। मेरी तरफ से जो चीज़ें एग्जाम के अंदर सिलेक्शन देती है, काफ़ी लंबे टाइम से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो चीज़ें मैं आपको वो रिकमेंड करने वाला हूँ जिनसे पढ़ाई करके आप इस एग्जाम के अंदर वास्तव में सिलेक्शन ले सकते हो। बस मेहनत आपको करनी है, ठीक है। बाकी देखिए, कई सारे बच्चे क्या है कि अलग अलग डाउट के बारे में पूछते रहते हैं, जबकि ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप चैनल में या फिर टेलीग्राम में वो चीज़ें बता रखी होती है, क्योंकि सब चीज़ों के बारे में वीडियो पॉसिबल नहीं है। तो डीवी तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप जो भी आप यूज़ करते हो, आपको अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अगर अपन बात करें तो सिलेबस के अंदर टोटल आरपीएससी के नए सिलेबस की बात कर रहा हूँ, 5 उसके अंदर आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, पैराग्राफ दे रखे हैं। हर पैराग्राफ का वेटेज लगभग मान के चलिए एग्जाम के अंदर 30 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से आपको 150 नंबर के प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगर अपन अलग अलग ट्रेड के बारे में बात करें ना, तो पैराग्राफ नंबर 1 है, उसके अंदर आपके सेफ्टी से संबंधित चीज़ें हैं, फायर से संबंधित है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल शॉक है ना, इस प्रकार की बेसिक चीज़ें दी गई है। उसके बाद में आपकी फैक्ट्री एक्ट है, अप्रेंटिसशिप एक्ट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स है और ड्राइंग है, ये सब चीज़ें हैं। 2 नंबर टॉपिक के बारे में अगर अपन बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल दी गई, ज़्यादातर चीज़ें बेसिक इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, कुछ चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपका 3 नंबर पे सिविल से संबंधित चीज़ें आती है। सिविल में देखिए मेनली 3 सब्जेक्ट वहाँ पे दिए गए। एक तो आपका बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट से पॉइंट्स वहाँ पे दिए गए, दूसरा आपका डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स है, वहाँ से चीज़ें दी गई, 3 नंबर आपकी वाटर सप्लाई है, वहाँ से चीज़ें दी गई है। कुछ टॉपिक कारपेंट्री के भी है, लेकिन नए सिलेबस में कारपेंट्री को बहुत सीमित कर दिया है। उसके बाद 4 नंबर जो टॉपिक है आपका, वहाँ पे मैकेनिकल से रिलेटेड जो कंटेंट है वो दिया गया सिलेबस में। फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, ऑटोमोबाइल की चीज़ें देखने को मिलेगी। सिलेबस का 5 नंबर जो टॉपिक है उसके अंदर आपको कुछ टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक से देखने को मिलेंगे, बाकी लगभग उसके अंदर कंप्यूटर दिया गया। तो ये सब चीज़ें यानी कि ऑल ओवर अगर अपन बात करें तो 8 से लेकर के 10 ट्रेड का सिलेबस कवर होता है इसके अंदर। सिलेबस में फैक्ट्री एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट वगैरह ये सब कुछ नॉन टेक्निकल की चीज़ें आप मान सकते हो जो कि अलग से है। अब तैयारी करने के बारे में अगर बुक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है भी थ्योरी हम कहाँ से करें। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से पहले, किसी के वीडियो कोर्स पे जाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा स्टडी मटेरियल थ्योरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थ्योरी अगर नहीं पढ़ते हो, मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो तो इलेक्ट्रिकल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको थ्योरी फिटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव पे जाते हो, तो वो चीज़ें एग्जाम तक याद नहीं रहने वाली, उसका रिजल्ट है वो 0 ही रहने वाला है।
देखो 5 दिन के अंदर 50 पेज याद करना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन 50 पेज को 6 महीने याद रखना बहुत ज़्यादा टफ है। तो कंटेंट इस हिसाब से पढ़ो जो एग्जाम तक आपको याद रहे, ठीक है ना। अब देखो थ्योरी के बारे में बात करें, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मार्केट के अंदर जीआई की इस प्रकार की एक सिंगल बुक आएगी जिसके अंदर हमारे को 100% सिलेबस मिल जाएगा, 500-700 रुपये में ये बुक मिल जाएगी, यही से अपना काम हो जाएगा। तो ये थिंकिंग आपकी बहुत गलत है। नया तो पिछली भर्ती के अंदर कोई इस प्रकार की जीआई की 100% सिलेबस वाली बुक आई है, न इस बार आने वाली। थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, मार्केट के अंदर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कैसे मैं आपको बता दूंगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो है कि आईटी की जो कोर ट्रेड है उनकी आप चाहो तो अलग अलग ट्रेड की बुक्स आप ले सकते हो। कोर ट्रेड की अगर अपन बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिशियन हो गई, फिटर हो गई, टर्नर मशीनिस्ट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, सिविल हो गया, कोपा ट्रेड हो गया, ठीक है। इनकी आप 5-6 बुक्स ले लीजिए। उसके बाद में आपके सिलेबस जो आरपीएससी का नए वाला है उसके अंदर हर ट्रेड का कौन कौन सा टॉपिक दिया गया उसको मैच कराओ और उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप रिवीजन करोगे, जब आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे तो वो चीज़ें बहुत काम देगी। या फिर आप जॉब कर रहे हो तो ड्यूटी वगैरह के अंदर भी आपने स्टडी मटेरियल एक जगह इकट्ठा करके लिख रखा है तो उससे तैयारी करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वरना क्या कि बड़ी बड़ी बुक्स लेके घूमते रहो चाहिए, है ना। बुक्स के बारे में अगर अपन बात करें तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, जिसको मैं सबसे ज़्यादा अच्छी मानता हूँ, इसकी आप इसके जरिए पढ़ाई कर सकते हो। निमी की बुक आती है उससे पढ़ सकते हो, लेकिन उसकी भाषा है वो थोड़ी सी टफ है। इस एग्जाम की भाषा लैंग्वेज टफ नहीं आएगी क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बीटेक वाले वो भी बैठेंगे। तो अरिहंत की बुक का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में एशियन पब्लिकेशन है, इसकी बुक की का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस हिसाब से थ्योरी आप यूज़ कर सकते हो, बुक्स लेके आते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा लगेगा। कम से कम मान के चलिए भी 4-5 हज़ार रुपये तक आपका स्टडी मटेरियल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इनमें से टॉपिक ढूंढना, नोट्स बनाना है, वो चीज़ें अलग से रहेगी, है ना। तो जिनके पास में ज़्यादा टाइम है वो ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद देखो अलग अलग टीचर के आप चाहो तो हैंड रिटन नोट्स है, स्टडी मटेरियल है जो स्पेशल जीआई के लिए तैयार कर रखे होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो देखो कलेक्ट करके उन्होंने खुद ने मेहनत कर रखी होती है, तो आपको कम पैसे के अंदर सभी ट्रेड का स्टडी मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। और तीसरी चीज़ है कि जो कंटेंट क्रिएट कर रखा होता है ऑलरेडी अपने अपने फील्ड के ब्रांच के एक्सपर्ट टीचर होते हैं जिनको शायद आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, है ना। अभी अगर अपन बात करें, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूँ जेई तक के बच्चों को। लेकिन अगर कोई फिटर वाला बच्चा है या फिर मैकेनिकल वाला बच्चा है उसके लिए वो इलेक्ट्रिकल बहुत टफ है ना। तो जो एक्सपर्ट फैकल्टी का कंटेंट होता है उससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिलने के चांसेस रहते हैं। देखो आप किसी के भी स्टडी मटेरियल से आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से भी आप पढ़ सकते हो। अदर टीचर कोई आपको मिलता है तो उसका भी स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हो। और हमारा जो स्टडी मटेरियल है जिसके जरिए बच्चे जो पढ़ाई करने के इच्छुक है, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है। आरपीएससी का जो नया सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक दिए गए वही टॉपिक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। कोई भी चीज़ आपको मार्क करने की, छोड़ने की जरूरत नहीं है, जितना है कंप्लीट आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके दो हमने भाग दिया, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड, 2 भाग है। इनके जरिए आप अपनी पढ़ाई है वो कर ही सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, हैंड रिटन के अंदर हमने सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है ना। इस हिसाब से न तो कोई राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आने वाली है और किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है ना। विद डायग्राम, बहुत सारी ट्रेड के तो हमने डायग्राम भी दे रखे। तो इन नोट्स के जरिए भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जिन बच्चों को हमारे नोट्स से पढ़ना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट technicaljobgyan.in के नाम से, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखो ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिए है। आप चाहो तो आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के हमारे पीछे की वीडियो है वो देखना, बहुत सारे बच्चों के रेस्पॉन्स आ रखे है ना। तो अच्छी चीज़ है वही बता रहा हूँ क्योंकि देखो टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। किसी का टाइम बर्बाद में नहीं करना चाहता। कंटेंट आपको जो अच्छा है वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, किसी भी टीचर का ले सकते हो। हमारे लिए चीज़ें पॉसिबल इसलिए हुई है क्योंकि आईटी की अलग अलग ट्रेड के लिए, जेई की अलग अलग ब्रांच के लिए ऑलरेडी हम हैंड रिटन में स्टडी मटेरियल देते आए हैं ना। आप एक पे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि भाई ऑब्जेक्टिव पर्सन हमारे को कहाँ से लगानी चाहिए। सबसे
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थ्योरी नहीं मिल रही लेकिन फिर भी मिल तो जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो प्रॉब्लम है इसके लिए मैं बात करता हूं। देखो, ग्रुप इंस्ट्रक्टर के सिलेबस पे आधार जो 8-10 ट्रेड है उनके लिए आप चाहते हो कि स्पेशल कोई बुक मिल जाए, एक बुक मिल जाए या फिर 2 बुक के अंदर कवर हो जाए, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ऑलरेडी अपन ने कंटेंट बहुत सारा मंगवा रखा है इसके लिए। देखो, आपको क्या करना है कि यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है। किसकी बुक आती है? यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है और ये बुक्स आती है ट्रेड वाइज ना, ट्रेड वाइज बुक आती है और चैप्टर वाइज उसके अंदर ऑब्जेक्टिव पर्सन दे रखे होते हैं। तो ये बुक्स जो कोर ट्रेड है ना उनकी आप मंगा लो। जैसे कि मेरे पास में एक फिटर ट्रेड की है, इसके अंदर क्या दे रखे है, अध्यायवार सोल्ड पेपर इन्होंने दे रखे हैं। तो अध्यायवार मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपका सिलेबस के अंदर किसी भी ट्रेड के पूरे टॉपिक नहीं है। तो जैसे कि फिटर वाली आपने ली तो आपके सिलेबस में फिटर के कौन कौन से टॉपिक है उनको उस बुक के अंदर मार्क करने और वहां से आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने हैं। थोड़ा सा ये चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी सी आपके लिए एफर्ट लगाने वाली, मेहनत करने वाली है, लेकिन आप अभी मेहनत कर लोगे तो एग्जाम में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लोग इस प्रकार के एग्जाम में जाएंगे जिनके ऑब्जेक्टिव जिन्होंने लगा ही नहीं रखे होते, है ना। अभी इतना कौन मेहनत करे, है ना। ये चीज़ें थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़ो। यूथ की बुक्स आप इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की, सिविल की, और उसके बाद में आप देखो कोपा की, ये 4-5 ट्रेड की तो आप जरूर ले लें। और सिलेबस में जो टॉपिक है उनके ऑब्जेक्टिव पर्सन इन बुक्स में से लिखा है, आपके इस हिसाब से कंटेंट है वो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद देखो टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें, है ना। अभी टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में अगर अपन बात की तो पर्टिकुलर मेरे हिसाब से अभी तक यूट्यूब पे किसी कोचिंग ने नहीं दिया। अभी जीआई के लिए हम ये स्पेशल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। लेकिन देखो, जिनको प्रैक्टिस करनी है ना, तो हमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे बिल्कुल फ्री में वीकली टेस्ट का एक सिस्टम चला रखा है। ऐप पे आपको वीकली टेस्ट के नाम से एक टैब मिल जाएगा, उसमें आप जाओगे तो हर संडे को एक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, जिसके अंदर अपन ब्रांच वाइज चलते हैं। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल से हमने स्टार्ट किया है, संडे को पहला टेस्ट दिया है। अगले संडे तक वो आपको टेस्ट मिल जाएगा, अगले संडे को एक नया टेस्ट और आ जाएगा। तो हर 7 दिन से ऐप पे आप वीकली टेस्ट वाले सेक्शन के अंदर विजिट करें और वहां से आप ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाए। इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट किया है, सिविल है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कोप है, सब अपन उसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप अपनी स्टडी है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तुरंत आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। फॉर्म आपने अप्लाई किया तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। 2-2, 3-3 घंटे भी आप मेहनत करते हो, अच्छे कंटेंट के साथ जाते हो। आरपीएससी का नया सिलेबस है, उसमें से एक एक टॉपिक वो आप क्लियर करते जाते हो। डेली का कुछ ना कुछ उस सिलेबस में से कवर करते जाते हो, कम करते जाते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांस है वो एग्जाम तक बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करना, और आपके जरूरतमंद जो भी दोस्त हैं जिन्होंने इसके अंदर आवेदन किया उनके साथ में वीडियो को शेयर करिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, कहाँ से हम स्टडी करें, कहाँ से ऑब्जेक्टिव लगाएं, कहाँ से टेस्ट लगाएं, ये सब चीज़ें। 2 चीज़ें आज की डेट के अंदर मैंने आपको वैसे सोल्व करवा रखी है। ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मैं आपको देता आ रहा हूँ, स्टडी मेटेरियल भी आपको देता आ रहा हूँ, और उम्मीद है जल्दी अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की पीडीएफ फाइल से हजारों के अंदर वो भी ऐप पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को, सेशन को अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।